और आज हम दोस्तों आपके लिए नई क्लास में लेके आए हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, इसे बोलेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। तो मैंने आपको बताया था पहले की तरह ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य यानी इसकी मैंने लिखा दिया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इसकी एक छोटी सी पहचान देखेंगे कि जिन हिंदी वाक्यों के प्रारंभ में इसकी पहचान होगी, जिन हिंदी वाक्यों के प्रारंभ में क्या शब्द आता है, और अंत में, और हिंदी के अंत में या और हिंदी वाक्यों के अंत में वही कंडीशन होगी, ता है, ती है या फिर ते है, आदि शब्द आते हैं या फिर आदि शब्द। अब बात आएगी वाक्य के अंत में, वाक्य के सबसे लास्ट में या सबसे अंत में। ये मैं लिख दिया वाक्य के अंत में, या फिर आप यहाँ सोच मैं बोल भी रहा हूं वाक्य के सबसे अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह अवश्य लगाते हैं। देखिए ये तो मेरी भाषा हुई। जिन हिंदी वाक्यों के प्रारंभ में क्या शब्द आता है और हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, और वाक्य के अंत में जब ट्रांसलेशन खत्म करते हैं तो उसके अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह अवश्य लगाते हैं। तो ऐसे वाक्यों को आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो लिख भी सकते हैं कि ऐसे वाक्यों को वैसे यहाँ लिखा भी है, आप टेंशन ना लें, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके फॉर्मूले को देखेंगे हम। तो इसके फॉर्मूले को भी मैं दिखाऊंगा। फिलहाल ये हिंदी दिख रही है, इसकी मैंने पहचान दिखा दी आपको। यह है इसकी पहचान मैंने आपको लिखा दी है। इसके कुछ एग्जाम्पल, इससे पहले एग्जाम्पल करने से पहले कुछ इसके फॉर्मूले लिखा दूंगा। उसमें मैं आपको सिंगुलर और प्लूरल का दोनों ही मतलब बताऊंगा, क्योंकि कुछ बच्चों का डाउट रहता है कि सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, और कैसे पहचानते हैं दोनों को। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको फॉर्मूले के साथ में। बनाते हैं इसका फॉर्मूला। देखिए सिंगुलर के लिए हम फॉर्मूला बनाएंगे तो सबसे पहले हम डच प्लस सब्जेक्ट लेंगे प्लस वर्ब लेंगे प्लस ऑब्जेक्ट लेंगे। उसके बाद आपका अदर वर्ड आएगा और प्लस लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। यहां आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। ये हो गया आपका सिंगुलर। अब बात करते हैं प्लूरल की। प्लूरल में आपका डू आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा प्लस अदर वर्ड रहेगा प्लस क्वेश्चन मार्क रहेगा। ये रहेंगे आपके फॉर्मूले। अब इन दोनों फॉर्मूले पर आधारित एक एक एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि क्या राम एक पुस्तक पढ़ता है, जैसा कि बताया गया उसी का अकॉर्डिंग हमने ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो ये कि सिंगुलर वाक्य दिख रहा है क्योंकि राम अकेला है, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। इसी को उठा के उसको सेट करेंगे, आसानी से हमारा बन जाएगा।
कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं रहेगी। तो हम आसानी से बनाते हैं। सबसे पहले कर्ता के अनुसार डज लेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा हमारा। सब्जेक्ट हमें दिख रहा है कि हमारा सब्जेक्ट राम है, पर लगा दें पढ़ने की, तो वो होती है रीड। अब कितनी पुस्तक है? एक, तो ए बुक कर देंगे। बड़ा आसान होता है, सबसे सरल तरीका यही होता है। अगर फॉर्मूला आपके पास है तो हम आसानी से इसे बना सकते हैं। अब अगला देखते हैं प्लूरल। हम सॉरी क्या हम स्कूल में जाते हैं? फिर से क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब देखिए बहुवचन है, हम बहुत सारे लोग हैं, तो सबसे पहले डू लेंगे, फिर उसके बाद कर्ता बी है हमारा, फिर वही वर्ब लगा देंगे जाने की गो। अब कहाँ कहाँ जा रहा है? स्कूल में, तो इन द, गो टू, इन द स्कूल जाने का कार्य कर रहा है, तो स्कूल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। तो ये तो हुए इसके फॉर्मूले दोनों, सिंगुलर और प्लूरल के लिए। ये दो एग्जांपल हो गए इसके। अगर ये एग्जांपल समझ में आए हो तो बीच में आप कमेंट जरूर कर देना। इसके आगे दो एग्जांपल और बताएंगे हम आपको। तो चलिए इसके दो एग्जांपल, पहले फॉर्मूले को आप रट जरूर लेना, जिससे कि आप ये लिखिएगा। दो एग्जांपल करते हैं इसके। क्या चपरासी घंटी बजाता है? एक बार एग्जांपल ले लेंगे। क्या बढ़ई एक कुर्सी बनाता है? एक और ले लेते हैं, ये तो और दोनों सिंगुलर एक प्लूरल ले लेते हैं। क्या वे मैदान में, क्या वे मैदान में क्रिकेट खेलते हैं? लोग में प्लूरल भी ले। अब तीनों को एक साथ समझेंगे, बारीक से समझेंगे। देखिए क्या आया, सिंगुलर है। मैंने बताया था कि फॉर्मूले में सबसे पहले डज लगाएंगे सिंगुलर के लिए। देखिए ये भी सिंगुलर है, तो इसमें भी सबसे पहले डज लगा लेंगे। ये बात को समझते रहे ना। अब ये प्लूरल है, तो सबसे पहले इसमें डू लगाएंगे। मैंने इसलिए बना दिए तीनों, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप एक वचन और बहुवचन में अंतर पहचान लो। अब एक एक करके बनाते हैं। देखिए डच द पियोन, चपरासी को इंग्लिश में पियोन बोलते हैं। अब बात करते हैं बजाने की, तो बजाने की होती है रिंग। अब क्या बजा रहे भाई? घंटी, तो द बेल कर देंगे, रिंग द बेल। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। दिख रहा होगा बिल्कुल। ऐसी द बढ़ई, द कारपेंटर, द कारपेंटर। देखिए हमने द कारपेंटर लगा दिया, डच पहले से लगा हुआ है। अब बनाने की मीनिंग होती है, वो होती है मेक। मेक माने होता है बनाना, बनाना माने आप जानते हो केला होता है। एक साथ कर सकते हैं। द कारपेंटर मेक, कितनी चेयर है? एक, तो आज चेयर कर देंगे। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का वर्ड अवश्य लगा देंगे। ये समझ में आ गया होगा आपके। अब तीसरा हम फिर से देखते हैं कि हमने कर्ता के अनुसार डू लगा दिया है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। तो डू दे, डू दे। अब खेलने की मीनिंग लगा देंगे। तो भाई खेलने की होती है प्ले, ये वर्ब हमने लगा दी प्ले। अब क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट। कहाँ खेल रहे हैं? मैदान में। तो प्ले हम इसमें लाएंगे क्रिकेट, CRICKET। तो डू दे प्ले क्रिकेट। अब खेलने का जो कार्य कर रहे हैं वो मैदान में कर रहे हैं, तो इन द क्रिकेट, इन द फील्ड, FIELD। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क से मिला दिया। तो ये कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ भी करा दिए आपको। अगर आपके समझ में बिल्कुल क्लियर रूप से आगे हो तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। और आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल